Okay, good evening. So let us start with a small puzzle. Okay, छोटा सा एक for an understanding purpose. Let us try. Read this and try to solve. How logic can be so important in your day-to-day preparation that we can see after this. Read it carefully. As a possible values, don't give me the exact number because there is no exact answer to this. There are 2-3 possible answers. Some alphabets can be represented by numbers. So that alphabets you can tell me which alphabets are straighter. इसको हम क्रिप्टो अरिथमेटिक बोलते हैं. एंड जो आपके सामने है वो कैट 2020 का LRDI का क्वेश्चन. ठीक है. एंड इट्स अ सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन वेयर आप समझ चुके होंगे कि 0 से लेके 9 तक हेल अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है और वो यूनिक है. मतलब F को अगर आपने कोई डिजिट अलॉट कर दिया दैट F कैन नॉट बी anywhere else. That number cannot be anywhere else. सबसे पहले शुरू करते हैं F से. What is F? और 5. 5 plus 5 5 होता है. F plus F is F. ऐसा कब हो सकता है? F plus F is F. ऐसा कब हो सकता है? F plus F is F. So whatever you are adding, the result will also be same. 0. Yes. So F has to be fill करना चालू करिए. चलिए, let us try and fill it. ऐसा एक बॉक्स बन गया होगा आपका. You're not carrying pen pencil? No problem. चलिए, try वैसे करो. So F is 5, right? F is 0, right? और कौन सा नंबर डायरेक्टली निकल रहा है? और कौन से अल्फाबेट्स को आप डायरेक्टली प्लान कर सकते हो बताइए. So H plus H is F. F is 0. So H plus H 0 कब आएगा? दो नंबर को ऐड करके 0 कब बनेगा? ये भी एक ही बार बनेगा. H cannot be 0, right? 5 plus 5 मतलब 0. क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड होने वाला है. Yes. So what is H? What is H? 5. F is 0. Got it? F is 0 0. H is 5. 5 plus 5 is 0. Correct? One more alphabet you can directly identify without any proper hit and trial method. Simple logic. A कैसे? What is A? Addition of 2 single digit. मैक्सिमम अगर एडिशन करेंगे, आप देखो ऊपर 4 डिजिट का, ऊपर एक 5 डिजिट का नंबर है, नीचे भी एक 5 डिजिट का नंबर है, दोनों का रिजल्ट 6 डिजिट का नंबर आ रहा है. बट आप सबसे लास्ट एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट्स को देखिए. एक्सट्रीम जो लेफ्ट डिजिट्स हैं उनको ऐड करने के बाद ए बाहर ड्रॉप हो रहा है, मतलब ए कैरी फॉरवर्ड है. सो व्हाट इज द मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड यू कैन गेट by adding 2 single digit number? Tell me, what is the maximum? Carry forward 9. Carry forward 9 जा सकता है 2 डिजिट को ऐड करके. It cannot be more than 1, right? It has to be 1. Why 1? 9 plus 9 भी किया तो भी क्या बनता है बाजू में जाके? 18 ही होगा. उधर से पीछे से एक आएगा तो भी कितना होगा? 19 ही होगा. So the maximum carry forward of 2 single digit cannot be more than 1. It has to be 1. So A is 1. Plot A, सब जगह 1 1 लिख दीजिए. वन 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 लिख दीजिए. तो अभी कितने कितने अल्फाबेट्स मिल चुके हैं आप? उसकी जगह पे वैल्यूज रखते जाइए. ए मिल चुका है.
एफ मिला है, एच मिला है। अब और कौन कौन से निकल रहा है? बी भी निकल रहा है डायरेक्ट। व्हाट इज बी? बी मिल रहा है, सी मिल रहा है। टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्या है? ए इज 1 है ना, 2 होगा श्योर। रिजल्टेंट क्या आ रहा है? बी प्लस ए इज ए, मतलब बी में ऐसा ऐड किया, ए मतलब 1 में ऐसा ऐड किया कि रिजल्ट भी 1 ही आ रहा है। तो कब आएगा? जब वो कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होके आएगा। तो बी, द मैक्सिमम बी कैन बी 9। तो बी इज 9, 9 प्लस 1 10, तो 0 होता है। बट हमको 11 करना है, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11। तो 11 कब होगा? जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे पीछे से। तो ए बी का वैल्यू 9, बी 9। व्हाट इज सी? सी एफ भी पता है ना, 0 1 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1 होना चाहिए था, बट वो 1 नहीं आ रहा है, सी आ रहा है, दूसरा डिजिट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पीछे से कैरी फॉरवर्ड आया है। तो पीछे से कैरी फॉरवर्ड आया तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0, पीछे से कैरी फॉरवर्ड आया मतलब 2, तो सी हैज टू बी, गॉट इट? This is we called as crypto arithmetic. There were 4 questions based on LRDI, CAT 2020 paper. And I'm assuring you guys, this is one of the very important form. LRDI आजकल ऐसे ही होता है, but इसके G और K के multiple answers इसमें मिल रहे हैं। इसलिए I'm not giving you the complete answer. This is one of the possible solution. If you will add, this is one of the possible. But इसमें 2-3 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके 1-2 से ज्यादा आंसर, बट बाकी जितने भी हमने फिक्स भर दिया, लाइक 1 इज फाइनली 1, 9 फिक्स है, 5 फिक्स है, 0 फिक्स है। देन आपका और कौन सा लिया था हमने? बाकी बाकी कुछ वैल्यूज जैसे 8 है, इसकी जगह पे और भी डिजिट्स आ सकती थी, यहाँ पे फिल हो सकती। ठीक है? So this is just to give you a sense of understanding towards LRDI, the type of LRDI questions can be. It is not, I'm assuring you, it is not very difficult. It is purely logical. ठीक है? चलो एक और छोटा पजल करते हैं, अगेन ऑन अ लॉजिकल बेसिस। ये ऐसा कोई नंबर है, बड़ा सा नंबर, व्हाट कुड बी द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर? व्हाट कैन बी द लास्ट डिजिट? लॉजिकल है। I'm assuming that you have not done any app. Simple logical. Do you know what is factorial? 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1. 98 factorial is 98 into 97 into 96 करते हुए कहां तक? 1. So what is the last digit of a number? As soon as we enter into 5 factorial, can I say 5 factorial ने हमको किससे एक्सपोज किया? 0 से। What is 5 factorial? 120. तो एक 0 बन गया। So 5 factorial 0 बनाता है। 0 multiplied to any number will all be what? Last digit will be what? 0? Yes or no? So can I say इन सबको multiply है, ये add नहीं है, add होता तो बात अलग होती। This is multiplication. एक 0 आया तो सबका लास्ट डिजिट क्या बनेगा? 0 बनेगा। चलो लॉजिकली ये बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या हो? अरे भाई एक 0 के लिए एक 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 0 बना। 5 into 2 कितना होता है? तो अगर 2 0 चाहिए तो क्या चाहिए? 2 5 2 2। कितने सारे 5 है यहाँ पे रास्ते में? है रास्ते में n नंबर ऑफ 5 है एंड n नंबर ऑफ 2 है। तो कैन आई से लास्ट 2 डिजिट भी क्या होंगी? 0 ही होंगी। लास्ट 3 डिजिट भी क्या होंगी? ये है लास्ट क्वेश्चन। डिजिट सम पता है क्या होता है? डिजिट सम मतलब किसी भी नंबर का सिंगल डिजिट में एडिशन। सपोज आपका बर्थडे 28 को आता है तो उसको न्यूमरोलॉजिकली उसका डिजिट सम क्या होगा? 2 + 8 10, बट 10 नहीं लिखते क्योंकि मैक्सिमम सिंगल डिजिट में आना चाहिए। 10 को दोबारा ऐड करिए तो 1 + 0 1, राइट? सो द न्यूमरोलॉजी नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐसे ही अगर आपका बर्थडे 29 को आता है, 2 + 9 11, 11 मतलब 1 + 1 2, तो न्यूमरोलॉजिकल नंबर कितना बन जाएगा? 2। तो ऐसे ही इतने बड़े नंबर को आपने ऐड किया, जो भी नंबर आएगा बड़े से बड़ा नंबर, उनका डिजिट सम क्या होगा? सिंगल डिजिट।
Again, logical. Again, I'm telling you, it's not something which been taught to you previously or ऐसा कुछ चीज सोचिए. That is why CAT is a bit different exam. It is not only testing your ability to understand the concept, but उसको कैसे apply करना. That's what I'm trying to mean here. क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि अच्छा ह्यूज नंबर 1 into 2 into इतना बड़ा नंबर है, होगा कि नहीं होगा? रास्ते में कितने सारे 9 पड़ेंगे? तो बहुत सारे 9 पड़ेंगे तो ये नंबर डेफिनेटली 9 से डिवाइड. यस और नो? तो अगर ये नंबर 9 से डिवाइड होगा तो 9 का एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, आपने शायद पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया बट पता जरूर रहती है बात. 9 का नंबर जो भी डिवाइड होता है उसका डिजिट सम क्या होता है? कोई भी नंबर ले लो 9 का मल्टीपल, जैसे 729, उसका डिजिट सम करो कितना आएगा? 7 + 2 + 9 जोड़ो, 18 को फिर से जोड़ो. So the digit sum of all the 9 multiple has to be 9. इतने बड़े नंबर का जब आप कितना ही बड़ा नंबर आए उसका डिजिट सम क्या होगा? बिकॉज वो 9 से डिविजिबल है, उसका मल्टीपल क्या होगा? 9 का 9 ही बनेगा डिजिट सम. ओके, सो these are the two logical understanding वाले questions. Intentionally I have kept certain questions which are pretty much on card जो आपको समझ में आए. तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना डिस्कशन and we'll start with the basic understanding. Vikrant sir will take over from this and I will also come in whenever it is required. So let us try. Let us start. Thank you, sir. So yes, I think CAT, as you know, it's not just an aptitude test; it's more of an attitude test. We sincerely believe that every student should, every aspirant should go through CAT preparation, irrespective of whether he ends up in IIM or not. That's secondary. But at least going through CAT preparation is very important. Yeah. So we know what can be achieved with MBA as a qualification, especially from a premier institution. Yeah, we know all these big people, but they have become big because they have used their MBA from a premier institute. Yeah. So all this big, even somebody like Rahul Dravid did his MBA from St. Joseph's College. Maybe he thought that's required to give that additional jump to his career. Yeah. So yeah, I mean there are many more. This is just an indicative list of alumni from top institutions. So now what is important is what is the power of an MBA degree? We know we want to make money. Yeah, I think let's be very candid about it. It's all about money. So yes, one of the short ways of getting money in a sustained manner is an MBA. We'll get fame as we go along. We will get recognition. So fame also comes. We may not feature in newspapers all the time. Sometimes we may not. Yeah. Success obviously will come since you will be assigned important projects as a management graduate. And we all are looking at a good career, whatever we do. Yeah, whether it's a career, probably, in a top company or in a social sector, or even a lot of politicians have done their MBAs. So wherever we go, there is an application of this career, called as MBA. By security, I don't mean job security like we have in government jobs. By security, I mean, let's say what we are reading these days, big giants like Microsoft, Google, Twitter, they're laying off people. Probably one of the things that might protect you could be a management degree from a top institute. Why? Because an MBA might be ready to do some other work.
if you've been just a programmer, I'm not demeaning any work. If you've been just a technical guy, and if they're laying off a technical team, you might say, oh, I can do sales. Hey, I can do customer care. So an MBA degree possibly might come to your rescue in uncertain times, is what I'm saying. That is security. I know a student of mine, an old student of mine. He did his MBA from Jamnalal Bajaj. He was from Nagpur. He went to Jamnalal Bajaj, worked in the corporate, and then thought of coming back. And he has his own financial consultancy. He could have stayed in Mumbai, and Mumbai is the financial capital. Wherever he could have gone, but he felt like coming back. Maybe that is security for him. Yeah. Okay. The biggest thing that bothers an MBA aspirant is how to choose a college, because you know how many management colleges are there. There are 5,000 plus MBA colleges in the country, and there are a lot. The number of aspirants are more than, you know, the seats are actually more than the aspirants. So tomorrow, if you have a 0 score, you can go to a college and still get admission. Believe me. There are colleges who are willing to give you admission. Do we want such a college? We want a college where we have earned that seat. So we are looking at a good ROI. An MBA from an IIM today will give you a starting salary of 25 to 30 lakh. Yes, there's an IIM in Nagpur also. It's an IIM. Let's be proud that we have an IIM in our own city, and it can give you that kind of skill. So that's an ROI we are talking about. What else? A good student profile. Every batchmate will be fiercely competitive. Engineers, commerce grads, science grads, doctors. I've taught a doctor. I've taught an MBBS student who wanted to do his MBA from IIM. He went to IIM Ahmedabad. Many students were curious. Doctor sir, what are you doing here? आपको तो क्लिनिक में होना चाहिए, हॉस्पिटल में होना चाहिए. But he was like, मुझे हॉस्पिटल का बिजनेस मैनेज करना है, मुझे सर्जरी नहीं करनी, बट सर्जरी करने वाले लोग मुझे मैनेज करने हैं. एस्पिरेशन देखो, समझ में आ रहा है? सो स्टूडेंट प्रोफाइल इतना तगड़ा हो, they will push best. These programs are mandatorily residential in nature. IIM नागपुर में अगर आपका होता है तो भी आप घर से अप डाउन नहीं कर पाएंगे. आपको वहीं कैंपस में 24/7 रहना है, because life is crazy. Life is very hectic there. Corporate world के जैसा लाइफ आपको मिलेगा. Saturday Sunday छुट्टी नहीं मिलेगी, घर जाते हो. Saturday Sunday you will have guest lectures coming from the industry. जो आके they will deliver lectures. Today if you want to meet the chairman of Tata Sons, I also cannot meet. But MBA स्टूडेंट को शायद एक्सेस मिल जाए किसी बड़े कंपनी के सीईओ का, क्योंकि गेस्ट लेक्चर के लिए वहां पे आया होगा. What it takes is to go and meet that person and say, sir, I like your lecture. Can I have your business card? Network ऐसे ही बनता है ना? Yeah. Location matters. So a good location will give you that, good placements, good industry faculty. Faculty अच्छी होगी. Yeah, full time versus the college where I studied from MICA Ahmedabad, where 50% of faculty was from industry, 50% was from academics. Infra need not be the sole criteria, because some government colleges, top colleges like Jamnalal Bajaj, FMS Delhi, infra great nahi hai because government programs hai, बहुत कम है. But returns are like huge. Probably Jamnalal Bajaj or FMS के returns are better than IIMs, क्योंकि फीस ही बहुत कम है. Traditional specializations है ये. The traditional specializations, we all know. Every company will have a product or a service which needs to be marketed. Every company will need money to run. Yeah, हमको पढ़ाया जाता है कि finance is the lifeblood of every organization. Finance. We have to work with technology, so systems. उसके बिना life नहीं है अपना. Operations is about offering a quality product. अच्छा प्रोडक्ट आप बार-बार मार्केटिंग कर पाओगे. फॉल्टी प्रोडक्ट बार-बार मार्केटिंग नहीं कर पाओगे. एंड इट्स अबाउट पीपल. कुछ कितना भी ऑटोमेशन कर लो, ह्यूमन एस्पेक्ट तो रहेगा. समझ में आ रहा है? ये ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन से ये न्यू एज स्पेशलाइजेशन. आजकल नए फील्ड्स आ रहे हैं जहां हम लोग स्पेशलाइज कर सकते हैं. डिजिटल, बिजनेस एनालिटिक्स,
entrepreneurship, international agribusiness, ये पहले थे, but they are also evolving because every specialization has an intersection with tech. क्या फिनटेक, एग्रीटेक, सब कुछ टेक के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है. Okay, I will request Rishi sir to chip in, to take it further. I'll join you in some time. So one thing which is very clear that our aim and purpose is to a topmost college, right? So topmost college will require a topmost effort. So undoubtedly, the preparation part would be very, very important. And then for preparation, you need to understand there are certain criteria. The major criteria is an aptitude test. Every single company, every single college is nowadays looking into a candidate which is having a basic aptitude. So when we talk about the exam structure, you will find aptitude as the first selection criteria for almost everything. There are some colleges who may not go for an aptitude, so you can understand what could be the level of those colleges. See, we don't want to do any MBA or our master degree or management degree from any college which is just taking an admission. There will be colleges. So that's why you need a mentor. That's why you need a guide. So can I ask you an apprentice who can tell you that which all the colleges are available. So undoubtedly, you should start from the aptitude. This is the major hurdle. So if let's say 2 lakh people, roughly 2 lakh CAT aspirants are there. So hardly like 5% of the aspirants are getting a call. And उनमें से भी 5% में से भी जो remaining बचते हैं, 5% में से भी जो maximum chunk of the candidates are not selecting in IIMs. So what does it mean? That it's basically you need to start with a preparation with an aptitude which consists of 3 major areas and which is more logical also. Why do they need to check? Because since our schooling till the graduation time, we are not exposed to the practicality of these subjects. Although we might have learned English, but जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं है. मैथ्स पढ़ा था, बट वो मैथ्स का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है वो हमने जैसे आज हमने कुछ क्वेश्चन देखा. It's basically nobody has taught you like that way. And similarly, logic is another section where nowadays involvement is so much there that in a nutshell you can simply say that is again becoming a very, very important section. So these 3 areas you need to prepare by default at any cost. Sometimes amalgamating 2 sections like maths का कुछ portion आपको logic में मिल रहा है, logic का कुछ portion आपको maths में, but on an average you need to have the command over this. Now, in some colleges, almost all top colleges and in some non-graded colleges also are now looking into a communication skills. So group discussion, sometime essay writing, sometime a case study round would be there for your second round of screening. So let's say if I got an 100 percentile, will I be selected finally for IIM Ahmedabad? No. You need to understand there are multiple criteria. First thing in aptitude, if you have not got a good comprehensive score, then to next round जाने का मतलब ही नहीं है. But next round में आने के बाद, what do you need? You need to prepare for more possible rounds. And I need to say this: currently, every college has their own dynamics. So Ahmedabad is known for their complete academic interface. So अगर आप जाएंगे तो you need to be very good in your academics. Sound. Bangalore is known for marketing. Finance के लिए Calcutta. So when Calcutta will take your second round, they will have a separate type of understanding. But वही Bangalore के लिए अलग हो जाए. तो ये हर college का अलग-अलग dynamics है. So you need to understand basically GD or whatever be the round will be there. They may go for it. Third round is again compulsory. Aptitude is compulsory. Third is again compulsory interview. They wanted to check your basic ability on whatever in whatever you have done in your life or whatever you are, how you can express it. So the best way to understand your expression is to talk one-on-one. So that can be done only through interview. Of course, confidence check करना है, मुझे attitude check करना है, तो I can throw you certain questions. They can ask you puzzles, they can ask you some situation. So this can only be done through personal interviews round only. Okay, so we are specifically targeting CAT. So let us be more specific towards CAT. This is the new latest pattern of CAT. See, CAT, why again another reason of why CAT is not a premium exam, because CAT has
this ability to change pattern with the requirement. They change their pattern on a regular interval. It's not like a CET exam जो पिछले लगभग 20 सालों से एक जैसा ही होता है, लगभग एक जैसा ही. We will talk about the CET also on a later stage. तो यहाँ पर आपको समझना है, currently we are living in a world of data. So data require what? Comprehension skills. Data required what? Your analytical skills. Data required what? Your ability to understand multiple types of graphs, multiple types of chart, which with respect to the latest effects. Today's world require your observation skill. So if you are going to a metro station, you can see there are 10 types of trains are moving up and moving down. So you need to understand that basic skills that are you observing on it. So उस पे भी questions बन जाते हैं. If you are watching a cricket match, 11 players हैं, उन पे भी कई questions बन जाते हैं. तो your observation skills, that is the present context which is being required in CAT nowadays. तो पैटर्न 2015 के बाद सिमिलरली उन्होंने चेंज किया. 2009-10 के बाद से ऑनलाइन मोड शिफ्ट किया, क्योंकि वर्ल्ड हैज शिफ्टेड टू द ऑनलाइन मोड, तो उन्होंने भी शिफ्ट किया. इन्होंने 2015 से पूरा डेटा एनालिसिस बेस्ड आपका कैट का एग्जाम कर दिया. करंटली जो पैटर्न है, मैं क्विकली आपको एलोबरेट कर देता हूं. जो पैटर्न है बेसिकली इस तरीके से है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर सेक्शन. The name of the 3 sections are BARC. The first section. Now CAT comes with a time bound exam. It's a time bound exam means you need to compulsory devote a time, specific time to a particular section. So first, when you will start your test, you will be getting a compulsory window of VARC. Now it is a 40-minute window because due to COVID since 2020, the exam duration has been reduced to 2 hours. It was initially 3 hours, 1 hour for all 3 sections. Now it is 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes. So 22 paper pattern, there were 24 questions, out of which 19 are MCQ. Now, अभी आपके मन में ये डाउट होगा कि what is the MCQ? Then सभी तो MCQ होते नहीं. CAT has one more type of one more way of checking your understanding towards asking a question without options also. So theta बोला जाता है, type in the above. So there were 5 theta question on VARC. Trust me, this is not old orthodox VARC. This is not focusing on vocabulary, not focusing on grammar. This is purely focusing on comprehension. And that is practically you will be doing it. All the passages are there. Passages में vocabulary भी आएगा तो passage based ही रहता है. और अगर उसमें grammar का कुछ understanding तो. So that's what actually logically you need to understand. Logically आप जब किसी कंपनी का data analysis करेंगे, it's not about कि आपने management लिया तो मैंने IT तो लिया नहीं, फिर मैं क्यों data? Data is a part of your life. उसको आपको समझना है. Analysis is a part of your life. Irrespective of the specialization in MBA, you will choose. ऐसा नहीं आपने इंजीनियरिंग किया होगा तभी होगा. No, it's absolutely no. आपको initially data analysis तो part रहेगा. So VARC will help you. DI, I have given you the example. The example itself shows you that it is purely checking your ability to context, understand. Sometimes ये इतना tough हो जाता है कि एक section के लिए takes huge lot of time. This is one of the major section जिसमें आपको score करना बहुत crucial है. 20 questions were there. There were how many passages? How many? Any guesses? 4 questions. There were 5 total. 5 total questions, and there are 4 questions. के 5 passages were there. 5 were theta questions. Another 20 questions, and the last round is moderate. This is a you can say I am seeing CAT since 2004-5, and उसके बाद 2015-16 तक ये एक normal tendency रहा है CAT का. Quant is the difficult section. Quant difficult. जिस साल quant difficult आया, CAT difficult. But अब ये tendency उन्होंने 15 के बाद खत्म कर दिया. You will be surprised to know this. CAT में consistently बीच में एक ये साल ऐसा हुआ है जब CAT में quant का portion थोड़ा सा difficult था. Otherwise, consistently in CAT, quant is the easiest section other than these two. What does it mean? They don't want you to mug up formula. They don't want. Now what type of quant questions are coming? Passage based, paragraph based. मतलब एक पूरा paragraph दिया हुआ है, simple understanding है, but आपको paragraph read करके फिर complain. LRTI में भी बड़े-बड़े paragraphs दिए. तो एक contextual understanding क्या निकल जाता है? If I'm not a good reader, I will going to struggle. Definitely will going to struggle. So reading is the context यहाँ पे.
टोटल 22 क्वेश्चन थे, 15 वर एमसीक्यूज एंड 7 वर टीटा बेस्ड. टीटा इज देयर इज नो ऑप्शंस, आपको आंसर टाइप करना पड़ता है, टाइप द अबव. ठीक है. सो एक जस्ट आपके लिए मैं अंडरस्टैंडिंग बेस पे देयर आर अराउंड हाउ मेनी 66 क्वेश्चन इनटू 3 किया तो 198 मार्क्स का पेपर प्लस 3 इज द करेक्ट मार्क्स, रॉन्ग होने पे -1. तो एक जस्ट आपके अंडरस्टैंड, आप अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने कितना कॉम्प्लीट किया. इफ यू विल, व्हाट इज द आइडियल स्कोर एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? 198 में से कितना स्कोर करना चाहिए टू गेट अ गुड डिसेंट कॉलेज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? लगभग कितना होगा सब टॉप कॉलेज में जाने के लिए? That's what, this is what the perception that maximum people have. I have to score maximum. This is not a normal exam. 150 plus is abnormal score, I'm telling you. We have a student who got roughly 60 marks. He got 92%. So that means if you're scoring 80 marks, you are absolutely 98, 99%. And if you are somewhere close to 100, you are 99.5. So what does it mean? This means this is a total strategy exam. You can't solve all the questions in practical. LRDI, एक 5 में से एक अगर आपने सेट क्रैक किया, through, you are through. So this is purely your understanding towards the exam, और उसके लिए you need a deeper analysis. What is my strength? What is my weakness? This exam is not an aptitude exam. Let me tell you, that is upfrontly I am telling you. The lecture is also recording. I am telling you on record. If you think this is just a plain vanilla aptitude exam, you are a big mistake. This is a some exam which require testing on all aspects, and that to be your efforts towards it. So if you are selecting correct questions, I am assuring you, you will get certain number of questions which will give you at least 98-99%. एंड टॉप मोस्ट जितने भी कॉलेजेस है, चलो ब्लैकी को हटा दे अपन, हमको अगर टॉप 6 को अगर हटा दिया, उसके बाद जितने भी आईएम्स हैं या जो टॉप आईएम्स हैं, दे विल गिव यू अ कॉल ऑफ 98-99%. एंड द लास्ट थिंग बिफोर आई विल पुट इट ऑन टू Vikrant sir, this exam also tests in all the 3 skills. So we have a student who got 99.89 percentile in quant section, but unfortunately he couldn't score in English. So English में score नहीं किया, I'm sure no points. You need to perform consistently in all 3 sections. Although वो 99.89 की जगह वो 98 भी होता, इधर भी 98 होता, इधर भी 98 होता, तो भी हो जाता है. 97 होता, 95, एटलीस्ट कुछ तो कांस्टेंट होता था, बट इतना कम स्कोर VARC, no, you cannot, you will not get a call. So guys, it's a strategy exam. सबसे important selection है, strength weakness को understand करना है, and this will require a personal mentoring, which cannot be possible through online lectures, and which cannot be possible where the crowds are 120, 150 students है. तो आपको समझना है ये चीज बहुत crucial है यहाँ पे, ठीक है. Now Vikrant sir will tell you about, apart from the top IIMs, और कौन से colleges हमारे radar में आ सकते हैं. If you are scoring somewhere between 90, 180, 90, 70. Right. So CAT, of course, as sir said, 100 percentile doesn't assure you an IIM call. Because percentile क्या है, by the way? Percentile, what is percentile? Any guess? Percentile, percentage difference क्या है? 100 percentile is, you know, somebody who is scoring the maximum in CAT is a 100 percentiler. But CAT looks at breakup of all the 3 sections. Then an IIM will call you. अगर सिर्फ हायर स्कोर देखना होता तो सारे इंजीनियर्स बैठे होते हैं IIMs में, टेक्निकली, क्योंकि उनको मैथ्स का एक्सपोजर होता है, ठीक है ना. 11वीं 12वीं मैथ्स करते हैं, M1 M2 M3 करते हैं, तो इंजीनियर्स बैठे होते हैं. बट ऐसा नहीं है, बिकॉज 3 सेक्शन में जो बैलेंस परफॉर्म करेगा वो IIM कॉल. अभी क्या है, कैट दिया है, IIM नहीं आ, 90 डिसेंट सा स्कोर है, जैसे सर ने स्टूडेंट को बताया 92 परसेंटाइलर होगा उसका कुछ ना कुछ तो लाइफ में, तो वो इनमें से कुछ कॉलेजेस को अप्लाई करेगा, ठीक है. नेक्स्ट ब्रैकेट में ये है 80 to 90 के बीच में, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड के हिसाब से कॉल करते हैं. ये अगला ट्रेंड है, इससे पीछे भी कॉलेजेस है, बट मुझे डालनी नहीं है. जैसे परसेंटाइल रिक्वायरमेंट कम होगा, स्टूडेंट क्वालिटी
स्टूडेंट क्वालिटी प्रोग्राम अफेक्ट होगा, प्रोग्राम अफेक्ट होगा, अपने को मालूम है क्या होने वाला है, प्लेसमेंट अफेक्ट हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आईएमटी करके एक इंस्टीट्यूट है काटोल में, आईएमटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जिसका बड़ा कैंपस गाजियाबाद में, जहां जाने के लिए आपको कितना परसेंटाइल लगता है, 90 के ऊपर। आईएमटी नागपुर किधर है, 70 to 80 के बीच में। तो आपको लगता है यहाँ के और यहाँ के पैकेजेस सेम होंगे? हमने उनसे पैकेज भी पूछे, वो बोले 12 लाख तक बच्चे को मिल जाता है नागपुर में, नागपुर कैंपस में 12 लाख तक मिल जाता है, विच इज नॉट बैड, पर अपने को 75-80% स्कोर करना चाहिए यहाँ जाने के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? सो दिस इज वन। अदर देन दैट, लगभग हर संडे एक नई एग्जाम होती है कैट के बाद, ठीक है? जैसे that is for XLR at Jamshedpur, which is like #1 institute for HR. Okay. SNAP is for symbiosis. नागपुर में भी सिम्बायोसिस है, बट पुणे सिम्बायोसिस, नागपुर सिम्बायोसिस में पैकेज का फर्क होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, बराबर। IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, अगर आपको उस तरह की कोई ड्रीम्स है कि मुझे फॉरेन में कुछ करना है, ग्रेट जाके ट्रैवल करना है दुनिया भर, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। दिल्ली में है कैंपस, कोलकाता में है, काकीनाडा में, 3 जगह पे। अगेन मेन कैंपस में इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई, समझ लेना। नरसिम्हन जी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, अगेन अनदर वेरी गुड प्रोग्राम फॉर एचआर, नॉर्मल मार्केटिंग फाइनेंस प्रोग्राम इधर नहीं है, ठीक है। ICFAI, इसके 7 कैंपस रहते हैं, बट मे बी टॉप 2 हैदराबाद और मुंबई ठीक ठाक है, दे आर द बेस्ट वंस, उसके अलावा नहीं। CMAT, MAT और ATMA are other exams which are accepted by multiple colleges. So, देखो अगर आपने कॉलेज के आगे देखा होगा, scores accepted, CAT, ZAT, MAT, ATMA ऐसे लिखा रहता है। एक एग्जाम का एक अच्छा परसेंटाइल अपने पास होगा तो अपन पहला स्टेज क्लियर कर गए, अपन सीधा इंटरव्यू पे गए, वहां अपने को मेहनत करनी है। महाराष्ट्र CET जो टॉप कॉलेजेस के लिए, लाइक जमनालाल बजाज एंड ऑल, CET का पैटर्न है। सर वुड यू लाइक टू टेक इट ओवर? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये CET पैटर्न है। नाउ अनलाइक कैट विच इज एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम, दिस इज स्पीड बेस्ड एग्जाम, क्योंकि इसमें रुकने को टाइम नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं वापस आके सॉल्व करूंगा ये बोलना नहीं, टाइम नहीं मिलेगा उतना, फट करके आगे बढ़ना है। तो 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, 150 मिनट, भट आगे बढ़ जाना है आपको। टॉप कॉलेजेस अंडर महाराष्ट्र CET, जमनालाल बजाज, सिडनम, वेलिंगकर, ये मुंबई बेस्ड कॉलेज, पुणे के कॉलेजेस, पुणे यूनिवर्सिटी का, दैट्स अनदर। नागपुर में रामदेव बाबा, दीज आर द अदर CET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इट टेक्स इज ऑफ कोर्स ट्रेमेंडस सेल्फ डिसिप्लिन टू गेट इनटू अ टॉप इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लॉट ऑफ फोकस इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ फोकस की करना है मुझे, बिकॉज देयर विल बी बैरियर्स, देयर विल बी डिमोटिवेशन, लो स्कोर्स आएंगे। एक्चुअली पहले से हायर स्कोर आते तो पाएंगे नहीं हमारे पास, इसे कहीं नहीं जाएंगे, आप घर पे ही कर लोगे। सो आपको डिमोटिवेशन आएगा, जरूरी भी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। पहले कंसेप्ट फाउंडेशन पक्का करो, देन मूव टू स्पीड। समझ में आ रहा है? सो कंसेप्ट्स, एप्लीकेशंस, टेस्ट्स, ये भी आपका CET हो गया। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट, एप्लीकेशन, टेस्ट, ये आपको मूव करना है। 1 year वर्सेस 35 years, यू आर इन योर यूथ, यू आर इन योर प्राइम। 1 साल का मेहनत एंड 35 years का मजा, 1 साल और मजा और 35 years की सजा। दैट्स अ सिंपल चॉइस, इजंट इट? अभी स्लॉक करें थोड़ा हम लोग, लेट अस डू थोड़े छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस। 10-12 आवर्स का स्टडी नहीं है ये, 2 hours 3 hours कंसिस्टेंटली करना है, बट करना ही है। ये रखो एंड वी आर हियर टू ऑलवेज टू हेल्प यू, ठीक है। हम लोग का तो रोल है ही, प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट, मेकिंग अ शेड्यूल। एक टाइम क्लासेस 100% अटेंड करने से सिर्फ नहीं होगा, 100 टेस्ट अटेंड करने से भी नहीं होगा, बिकॉज व्हाट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इज द एनालिसिस ऑफ दोस टेस्ट। 200 टेस्ट कर लो, 300 कर लो, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक यू डोंट गो बैक टू द सेम टेस्ट एंड स्पेंड मे बी 3-4 hours ऑन द सेम टेस्ट, कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, मेरी स्ट्रैटेजी सही है क्या गलत है, ऑल दैट, ठीक है। आवर फिलॉसफी इज ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स इज आवर लाइफ, स्टूडेंट इज अ प्रायोरिटी, सो वी फोकस ऑन देम। हेल्प इज इंपॉर्टेंट, बट वो हेल्प आपको बताना पड़ेगा आके, वी वोंट रीड योर माइंड। आपको बताना पड़ेगा, सर ये दिक्कत है, सर ये गाइडेंस चाहिए, सर ये फॉर्म भरे क्या, मैं भर सकता हूँ, मुझे कॉल आएगा, क्या लगता है आपको,
ये आपको पूछना इम्पोर्टेंट, ठीक है. Success is outcome. We have been already doing this for past 10 years. Individually, we have been doing this for past 15, 16 years now. But Vikalp Education as an initiative, past decade से, 10 साल से, we are doing this in Nagpur. Okay. This is the core team. So you have seen that all are experienced in their own field. We have ourselves taken this exam, so we know what is tested, what is not. We have to stay on the top now to guide you, isn't it? हमको ही नहीं पता हम क्या करेंगे आपको. So we are always on the top because we keep taking these exams. Rishi sir has been a 99 percentiler every time he takes a test. CET हो या CAT हो तो I think he has been, English I have been taking. ठीक है. So 2 faculty आपके English के लिए, 2 quant के लिए, and बाकी guidance के लिए हम लोग है ही आपके साथ. Fee structure तो आपको पता है. We can guide you. Any questions? Any questions? ठीक है. Only barrier क्या है पता है क्या? The barrier is here. It's in the mind. ठीक है ना. You have heard of a concept called as leap of faith. Leap of faith लेना जरूरी है कि ये mind में barrier को cross करो and give your best. Give your best. Nobody can stop you. Nobody can stop. Resources सारे यहीं पे है. ये हम लोग रिसोर्सेस हैं यहाँ, हमारा यूज करो. बट यू हैव टू आस्क फॉर इट. अपने आप कुछ नहीं होगा. 2 फेजेस है आपके लाइफ के. फेज अभी से लेके जब तक एक अच्छे भी स्कूल में आप एंटर नहीं करते, और दूसरा फेज जब आप 2 साल को स्पेंड करोगे, उसके बाद आपका लाइफ ऑटो पायलट है, वो टेक ऑफ कर गया होगा. उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे नहीं. समझ में आ रहा है? बट ये 2 फेजेस इंपॉर्टेंट है सक्सेशन में पार करना. पहला, दूसरा, ये करिए. एक बताऊंगा कि do not compromise with the quality of the institute. If you compromise once, you'll always end up in compromise. समझ में आ रहा है? That is what we can tell you. Okay, thank you. Anything else? कुछ पूछना है आपको? चलिए, thank you so much.